जय हिंद क्लास 12। आज हम कुछ नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। नया चैप्टर है और बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और सेमीकंडक्टर होता क्या है इस बारे को बताने से पहले मैं आपसे बात करता हूँ कुछ इंट्रोडक्शन की। जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि यदि आपको किसी को याद होगा, आज से करीब 10 या 12 साल पहले आपके यहाँ एक बड़ी सी टीवी हुआ करती थी। एक बड़ी सी टीवी, अब तो आपके यहाँ एलईडी टीवी आ गई है, पतली आ गई है, एलसीडी टीवी आ गई है जो पतली होती हैं। पहले आपके पास एक बड़ी सी टीवी होती थी, उसको हम बोलते थे सीआरटी टीवी, ठीक है ना। वो बड़ी सी टीवी थी, कैथोड रे ट्यूब वाली टीवी थी। उसके पीछे एक बॉल लगा हुआ था, ठीक है ना, व्हाइट कलर का, जिसका यूज हम करते थे सामने वाली पिक्चर ट्यूब पर कुछ डिस्प्ले लेने के लिए। आज क्या हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया। क्या बन गया है, सब कुछ चेंज हो गया। आजकल एक हमारे पास एक पतली सी टीवी हो गई है, इसको हम एलसीडी या फिर एलईडी टीवी बोलते हैं, ठीक है ना। एलसीडी टीवी में आपके पास डायोड्स लगे हैं, और सॉरी एलसीडी जो टीवी है आपकी, बेटा तो हमने बात की सीआरटी टीवी की और एक एलसीडी टीवी की, एलईडी टीवी की। सीआरटी टीवी में बताया मैंने कि उसमें क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब है और उसके पीछे एक बॉल लगा हुआ है। वास्तव में बॉल और सेमीकंडक्टर दोनों का काम एक ही था, और काम क्या था बेटा, एक यूनि डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना, स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना। तो ध्यान रखना, पहले हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने की डिवाइस का नाम क्या था, बॉल था, जो कि अब मॉडिफाइड होकर हमारे पास क्या बन गया है सर, हमारे पास डायोड्स आ गए हैं। अब हम डायोड्स को, जो पहले इतनी बड़ी चीज थी उसका हम छोटा फॉर्म में आ गया है, और हम अब डायोड्स के थ्रू एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया कि सर सेमीकंडक्टर आने से क्या हुआ, सर हमारे पास जो बल्की चीज थी वो क्या हो गई, छोटी हो गई। दूसरा क्या हो गया सर, सेमीकंडक्टर आने से जो डायोड की, जो हमारे पास आपने देखा होगा पिक्चर ट्यूब, यदि आपको टीवी खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो, कहते हैं कि इसको खराब हो गई बड़ी वाली टीवी, वो कहते हैं इसका पिक्चर ट्यूब वीक हो गई है। इसका मतलब क्या है, डाल जो पीछे बॉल लगा था उसकी लिमिट कम थी, उसकी लाइफ कम थी, उसकी लाइफ कम थी, जबकि इस समय एलईडी टीवी की लाइफ लंबी है। दो चीज समझ में आ गई, एक तो साइज भी छोटा हो गया, वेट कम हो गया आपका सेमीकंडक्टर आने से। दूसरा क्या हो गया सर, लाइफ लॉन्ग हो गई, बॉल की लाइफ छोटी थी। तीसरा फायदा क्या हुआ बेटा, जब वो क्या आपका कैथोड रे ट्यूब है, जब उसमें स्क्रीन आएगी तो वो अधिक पावर चाहिए, उसे अधिक वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, तो हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए होती है बड़ी वाली टीवी के लिए। जबकि हमारी छोटी वाली जब जो टीवी आ रही है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डायोड वाली टीवी आ रही है, उसमें हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज होती नहीं है, सिंपल से काम चल रहा है। यानी आपको याद होगा कि पहले हमें कम से कम 100 वोल्टेज चाहिए होता, 150 वोल्टेज चाहिए होता, हमारी टीवी उठती थी, और यदि वोल्टेज कम है तो अकेले बीच में एक पट्टी आती थी, कुछ नहीं दिखाई देता था। अब क्या है, अब आप 100 वोल्ट या 70 वोल्ट पर भी आप टीवी को ऑन कर सकते हो, और पूरी की पूरी स्क्रीन आ रही है उसी की तरह जैसे कि आपको पहले आ रही है। तो अब क्या हुआ सर, बॉल कैसा था सर, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज जरूर थी, बट इसमें अब हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज नहीं है। अब आते हैं एक और लाभ जो आता है, भैया बॉल महंगे पड़ रहे थे। अब खुद याद होगा कि पहले जमाने में टीवी कुछ ज्यादा महंगी थी, कलर टीवी। अब जो टीवी आ रही है उसी साइज की, वो सस्ती हो रही है, तो क्या हुआ था सर, कॉस्ट भी कम आ रही है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सर बॉल में और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस को एनालिसिस करो। तो पहले ध्यान रखना, बॉल आपका हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए होता है, सेमीकंडक्टर डायोड को हमें जरूरत नहीं पड़ती, हाई ऑपरेटिंग डायोड ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए। दूसरा बेटा, जो बॉल होते हैं वो बल्की होते हैं, जबकि हमें सेमीकंडक्टर बल्की की जरूरत नहीं है, बहुत लाइट वेट होते हैं। तीसरा, बॉल महंगे पड़ रहे थे क्योंकि उनका एक ट्यूब लगी है यार, कैथोड ट्यूब लगी है, वैक्यूम बना हुआ अंदर, तो महंगे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है ना। जबकि डायोड सस्ते हैं, चीप इन प्राइस है। तीन डिफरेंस। और चौथा डिफरेंस बेटा, बॉल हैवी थे, बड़ी बहुत भारी भरकम तक डायोड है, तो भैया आपको देखा छोटा सा एरिया में आ रहा है डायोड, आपने देखे होंगे, ठीक है ना। तो छोटे से में काम कर रहे हैं, तो भैया बल्कि था, ये आपका बल्कि नहीं है। तो एक बार एग्जाम में आ चुका है डिफरेंस बिटवीन द बॉल एंड सेमीकंडक्टर। तो आपको दो डिफरेंस के, मैं चार डिफरेंस बता दिए। नंबर 1 चीप प्राइस, नंबर 2 लाइट वेटेड, नंबर 3 लॉन्ग लाइफ, और नंबर 4 रिक्वायर्ड लेस ऑपरेटिंग वोल्टेज। चार डिफरेंस आपको समझ में आ गए, ठीक है ना। आप चाहे तो आप पे लिख सकते हैं, जब आप मर्जी हो तो आप उसके बाद नोट कर लीजिए इस बारे जो मैं बोल रहा हूँ।
पहले समझ में आ गया था डायोड। अब डायोड और सेमीकंडक्टर का काम क्या था सर? दोनों काम सेम था, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। अब क्वेश्चन आते हैं सर सेमीकंडक्टर होता क्या है। यदि मैं आपको सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री में ले जाऊं तो आपको पता है सर, यदि आपने केमिस्ट्री में एक टेबल पढ़ी है, उस टेबल का नाम क्या है बेटा? उस टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल। डन, सबको याद है पीरियोडिक टेबल? यदि मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में जो 14 ग्रुप दिख रहा है आपको, वो क्या है? सारे के सारे सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड सब क्या है? सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। तो 14 ग्रुप में जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बात कर रहा हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप में जितने एलिमेंट है सारे वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। और यदि मैं बात करूं पुरानी पीरियोडिक टेबल की, एंसेंट पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें 4th ए ग्रुप में, कौन से ग्रुप में बेटा? 4th ए ग्रुप में जितने एलिमेंट है वो सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। आप सर सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? तीनों में डिफरेंस बता दीजिए बेटा। समझना, यदि हम बात करें पुराने अपनी लैंग्वेज की बात, सर कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो हो जाए, इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें कि करंट फ्लो ना हो, जिसमें रेजिस्टेंस कहता है वो इन्फिनिटी हो। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तो करंट फ्लो नहीं होगा। बट सेमीकंडक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? अब जब सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के लिए हमने बात करते हैं हम बैंड थ्योरी की। कौन सी थ्योरी? बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। अब एनर्जी बैंड थ्योरी को बता दूं मैं आपको, ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो बैंड थ्योरी कहती है उस हिसाब से हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं सर? हमेशा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रहते हैं। किस बैंड में रहते हैं? बैलेंस बैंड में रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस बैंड में रहते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इसके लिए, करंट फ्लो कराने के लिए। यानी सर दो तरह के बैंड हमने पढ़ लिए। यदि एनर्जी बैंड की बात करें तो हमने सर दो तरह के बैंड पढ़ लिए। एक तो बैंड, यदि मैं बात करूं यहां पर, तो इस बैंड को, इस बैंड को, एक बैंड ये बन गया, एक ये बैंड बन गया, ठीक है ना। मैं दो बैंड बना रहा हूं, यहां ले रहा हूं एनर्जी, एनर्जी लेवल, ठीक है ना, एनर्जी लेवल। अब मैंने कहा कि दो तरह के बैंड बन गए, एक तो बैंड मैंने बना दिया कंडक्शन बैंड और दूसरा मैंने बना दिया बैलेंस बैंड, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, इस लाइन को मैंने कह दिया कि ये आपकी एनर्जी है इसकी बैलेंस बैंड की, और जो दूसरी लाइन आप देख रहे हैं तो इसको मैंने बोल दिया एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। ये आपकी कंडक्शन बैंड की एनर्जी हो गई, दो आपको एनर्जी मिल गई। अब मैंने दूसरी आपको बताई कि सभी इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं सर? ऑल इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन दिस पोजीशन, यानी कि किस जगह पर है इलेक्ट्रॉन, कहां रह रहे हैं भैया? सारे इलेक्ट्रॉन कहां हैं सर? बैलेंस बैंड के अंदर है। देख रहे हैं सर, बैलेंस बैंड में अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन कहां है? बैलेंस बैंड की मतलब इलेक्ट्रॉन बनाया हमने, ठीक है ना। सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर है? बैलेंस बैंड में रखे हुए हैं। अब यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में आ जाए, इस कंडक्शन बैंड में आ जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए। अब देखो तीन कंडीशन समझना बेटा, ये दोनों का होगा, इसे हम बोलते हैं बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। आपने दो चीज समझ ली सर, एक जो एनर्जी लेवल है, ये लास्ट लिमिट है किसकी सर? बैलेंस बैंड की। ये लोअर लिमिट है किसकी? कंडक्शन बैंड। इसके ऊपर सारा कंडक्शन बैंड होगा, इसके नीचे सारा बैलेंस बैंड होगा, और बीच में क्या है? एनर्जी गैप, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब मैं आता हूं आपको तीनों का डिफरेंस एनर्जी बैंड के साथ समझाने में, किस किसके? कंडक्शन, कंडक्टर, इंसुलेटर और थर्ड आपका सेमीकंडक्टर। देखना बेटा, मैं दोबारा रहा हूं, कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर तो करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो तो मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? कंडक्शन बैंड में होंगे। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड दिख रहा है ना, ओवरलैप करता है। बैलेंस बैंड ये है और कंडक्शन बैंड ये है, तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या कर रहे होंगे? ओवरलैप कर रहे होंगे। जब ओवरलैप कर रहे होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में उतने किस में आ गए होंगे? कंडक्शन बैंड में आ गए होंगे। ध्यान रखना, यदि जब एनर्जी बैंड के बारे में बात करें तो मैं आपको समझाऊं, देखना बेटा, ये आपका मैंने बना दिया कौन सा? बैलेंस बैंड। और बैलेंस बैंड में पूरा बना रहा हूं, देखो बेटा यहां से बना रहा हूं बैलेंस बैंड, ये मेरा पूरा बैलेंस बैंड बना दिया, ठीक क्या? ये सब बैलेंस बैंड, और सब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रहते हैं। पहले बोल चुका हूं आपको, इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? बैलेंस बैंड में ही रहते हैं।
बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे होते हैं? बैलेंस बैंड में रखे होते हैं, ठीक है ना। यदि हम बात करें कंडक्शन बैंड की, तो बेटा कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, आप देखो कंडक्शन बैंड पहले कहाँ था? ये था ना, ये खिसक के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो देखो अपने आंखों से कंडक्शन बैंड पहले कहाँ था? ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड हो गया। अब देखो यदि मैं कंडक्शन बैंड का डायग्राम बनाऊं तो बेटा देखो क्या देख रहे हो? ये कंडक्शन बैंड की लाइन बना रहा हूं, दोबारा देखना। यदि मैं इसमें आपको समझाऊं तो बैलेंस बैंड की मैं जो लाइन बनाई थी वो मैंने बनाई थी इस तरह की, ये बैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। ये मेरा कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है ना। ये कंडक्शन बैंड दिख रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इसमें ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखो इस एरिया में, देखो इस एरिया में क्या हो गया? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं और एनर्जी गैप कितना होता है? जीरो होता है। बिल्कुल एनर्जी गैप नहीं होगा, बिल्कुल जीरो एनर्जी गैप होगा। इसे हम बोलते हैं कंडक्टर। अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या करना है? देखिए एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है कि डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द बैंड थ्योरी। तो पहला पॉइंट लिखना है कंडक्टर आर दोज इन विच बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप। फटाफट से डायग्राम बनाओ ये वाला, केवल ये वाला डायग्राम बनाओ और एक लाइन लिखो। डायग्राम जैसे बनाओ और एक लाइन लिखो। डायग्राम जैसे बना दो बेटा और एक लाइन लिखो। यहां पे लिखो कंडक्टर्स, ठीक है ना। कंडक्टर, ठीक है ना। जल्दी डायग्राम बनाओ। यहां पे लिखोगे आप एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, आपकी एनर्जी लेवल, ठीक है ना। डायग्राम बन गया होगा आपका छोटा सा, ठीक है ना। और इसमें आप लिखेंगे एनर्जी के बाद इन कंडक्टर, इन कंडक्टर, भले इस पे छोड़ दो ना, लिखना शुरू करो। इन कंडक्टर बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, ओवरलैप, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। डन बेटा। इतनी सी लाइन लिखना, ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आराम से बनाओ, अब तक मैं दूसरा आपको समझाता हूं, ठीक है। इसको जब कर रहा हूं डायग्राम बन जाओ कंडक्टर्स का। अब आते हैं दूसरा इंसुलेटर का। मैं पहले बोल चुका हूं कि कंडक्टर में जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? करंट फ्लो कराने के लिए। अब मैं बात करता हूं इंसुलेटर का। देखो बेटा इंसुलेटर के लिए बनाता हूं, वही डायग्राम बनाऊंगा सेम टू सेम। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड और इसको मैंने बना दिया एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड और यहां पे आपका एनर्जी लेवल कंटिन्यू करता है। कंडक्टर में बेटा आपने देखा ओवरलैप कर गया। अब देखो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन केवल इस पॉइंट से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इस पॉइंट से दिखा रहा हूं, जो आपको सॉलिड पॉइंट दिख रहे हैं, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन से। कंडक्टर में क्या होता है? जो बैंड एनर्जी गैप होता है ना, एनर्जी, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना है सर? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो होगा क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएगा। जब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन खाली होगा, कंडक्शन बैंड बिल्कुल ब्लैंक होगा, तो करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल है करंट फ्लो कराने के लिए? ओनली जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं, बस वही इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। तो इंसुलेटर में एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले भी ली तो वो इसको जंप नहीं कर पाएगा, इस गैप को जंप नहीं कर पाएगा। तो क्या कहां बना रहेगा सर? बैलेंस बैंड में बना रहेगा। तो बैलेंस बना रहेगा तो वो फ्लो कराएगा नहीं करंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो बेटा इंसुलेटर, इंसुलेटर देखो, इंसुलेटर, इंसुलेटर, देखिए इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में लिखना बेटा डायग्राम बनाना है वाला इंसुलेटर के लिए। डायग्राम बनाओ इंसुलेटर के लिए, डायग्राम बनाओ जो वाला, बस सेम वही है। एनर्जी लेवल आप लिखेंगे यहाँ पे, एनर्जी लेवल, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। ये लिमिट्स बना रखी है मैंने, ठीक है। बिल्कुल इस तरह सॉलिड बनाना, सॉलिड
बिल्कुल सॉलिड बनाना सीखते हैं, सॉलिड में सर्किल बनाए, क्योंकि आगे आपको समझाना पड़ेगा मुझे एक चीज और, सॉलिड सर्किल बनाना बिल्कुल सॉलिड राउंड राउंड, ठीक है ना बेटा, डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इसमें लिखना बेटा इन इंसुलेटर, ये आपका बनाया है इंसुलेटर का, ठीक है ना, इन इंसुलेटर बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड is more than 3 electron volt, नेक्स्ट चार्ज कितना बेटा, so no electron is available in conduction band, no electron is available in conduction band, so no electricity flow, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं, क्योंकि रिस्पांसिबल कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल फ्लो कराने के लिए, कंडक्शन बैंड वाले। मैं कई बार बोल रहा हूं, उस बात को ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी कई बार, केवल वही इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराएंगे जो कि कहां पर होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे, ठीक है ना। अब देखना सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, देखो बेटा सेमीकंडक्टर तो सबसे जरूरी है, देखो सेमीकंडक्टर डायग्राम बना रहा हूं बेटा, थोड़ा देखो यहां पर, बेटा ये मेरा है एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड, और ये मैंने बना दिया एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। देखो यहां पर बेटा क्या हुआ, बेटा ये बैंड गैप, जो बैंड गैप है एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप वो कितना बेटा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, एनर्जी गैप कितना है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कितने गैप का है, कितना है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब बेटा एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा और कहां चला जाएगा, जंप कर जाएगा किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं 0 केल्विन की बात पर, दोबारा सुनना, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 0 केल्विन, ओके लिखा है 0 केल्विन लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 0 केल्विन वाला, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 0 केल्विन वाला कि कोई भी सेमीकंडक्टर 0 केल्विन में किस तरह का बिहेव करेगा। अब मैं एक बार दोबारा बोल लेता हूं, ठीक ना, मैं कह रहा हूं एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेके क्या कर जाता है, जंप कर जाता है किस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, और करंट को फ्लो करा देता है। और जब एटमॉस्फेयर 0 केल्विन की बात करी जा रही है तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी मिलेगी नहीं, जब मिलेगी नहीं तो क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन कहां नहीं होगा, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और कंडक्शन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना, एक चाहो नोट में लिख लो, नोट अभी कहीं लिख लो, एट 0 केल्विन all semiconductor behave like a insulator at 0 Kelvin। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार, और बुक्स में आपको आसानी से मिल जाएगा लिखने, लेकिन बहुत से लोग पढ़ते नहीं इस चीज को। at 0 Kelvin semiconductor behave like insulator because no electron can jump in conduction band। नोट में लिखना बेटा, इस चीज को ध्यान रखना
कि 0 केल्विन पर कोई भी सेमीकंडक्टर किसी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? कंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि रूम टेम्परेचर पर, इस समय के रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किसके? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा गैप है, देखो यहाँ पे गैप बड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का गैप है, तो क्या करेंगे? एनर्जी लेके क्या कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे किस बैंड में? कंडक्शन बैंड में। यानी कि आप देखो समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो सॉलिड वाले में इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, तो बेटा जब यहाँ पर जंप करके, थोड़ा यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया तो यहाँ तो वैकेंसी बनी रहेगी, खाली जगह रह गई, इसे हम बोलते हैं होल, HOLE होल, ठीक है, ध्यान रखना इसको। यदि इसको होल में थोड़ा और समझना है यहाँ पर, यदि ये होल है तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे होल बन जाएगा। अगली बार क्या होगा? सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा तो यहाँ होल बन जाएगा। अगली बार क्या होगा? सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा तो फिर यहाँ होल बन जाएगा। क्या देख रहे हो आप बेटा? आपको पता है ना, शुरुआत में पढ़ चुके हैं कैसे करंट फ्लो हो रहा है। सर करंट फ्लो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चलने से। तो सर इलेक्ट्रॉन को चलना तो यही भी हो रहा है और यहाँ तो चलेगा चलेगा, कहाँ पे बैठा हुआ है? कंडक्शन बैंड में। तो ध्यान रखना, यदि हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में होल्स के चलने पर भी करंट बन रहा है और इलेक्ट्रॉन के चलने पर भी करंट बन रहा है, डबल करंट मिल रहा है। एक तो क्या हो रहा है? होल अपनी जगह चेंज करेगा तो करंट बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जगह चेंज करेगा तो करंट बनेगा। तो अब डायग्राम बनाओ, लिखो सेमीकंडक्टर, मुझे डायग्राम बनाओ, फिर मैं डेफिनेशन लिखाता हूं। डायग्राम बनाओ सेमीकंडक्टर, और ये डायग्राम बनाने के बाद मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, चाहे बाद में आप लिख लेना इसको, इस पे जगह इस पे छोड़ो, मैं लिखाऊंगा आपको। इन सेमीकंडक्टर बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लिया बेटा? अब सुनो बेटा, जब ये तीनों डायग्राम और तीनों की जो एक लाइन लिखाई, ये एग्जाम में कई बार जो लगता है कि बैंड थ्योरी से बताओ हमें ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। अब मैं एक रीजन और लिखा रहा हूं, ठीक है ना, एक नोट पॉइंट डालो दोबारा से इसमें, फिर नोट डालो। इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन जंप कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन जंप कंडक्शन बैंड फॉर गेटिंग एनर्जी। डन बेटा? फॉर गेटिंग एनर्जी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो, फिर एक नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन विच इज कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन विच इज कंडक्शन बैंड और होल HOLE होल, लिख लिया। विच इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन is responsible for flow of इलेक्ट्रिक करंट। बेटा आज आपने समझ लिया होगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरा स्पेसिफिक बेस्ट टॉपिक था सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है ना। मिलते हैं कल और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय, ठीक है ना।